मीनिंग से देख ले तो मोनोमीन वन पॉलीमीन सेलर यानी मार्केट में एक ही सेलर होता है उस प्रोडक्ट का। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एज्यूम अ डोमिनेटेड पोजीशन इन एन इंडस्ट्री, यानी वो जो सिंगल सेलर होता है वो इंडस्ट्री में डोमिनेट करता है और एक ही सोलो सेलर होता है। Monopolies are discouraged in free market economies as they stifle competition and limit substitute for competition consumer, यानी जो मोनोपोली होती है उन उसको डिस्करेज किया जाता है इस वजह से क्योंकि वो जो कंपटीशन है उसको कम करते हैं और जो कंज्यूमर के लिए सब्सटीट्यूट है यानी कंज्यूमर चॉइस को भी लिमिटेड कर देते हैं। अब हमारे पास है इसकी एक्सप्लेनेशन, यानी मोनोपोली तो हमने पढ़ ली, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर, यानी इसके नाम से भी जाहिर है कि मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एक सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर पर कंसिस्ट होता है। जो हमारे पास मोनोपोली में सब्सटीट्यूट होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं और कंपटीशन भी इतनी नहीं होती। मोनोपोलीज कैन लीड टू अनफेयर कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, यानी हमारे पास जो मोनोपोली है वो कंज्यूमर प्रैक्टिसेस भी अनफेयर होती है उसमें। सम मोनोपोली सच एज दोज इन द यूटिलिटी सेक्टर आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड, जो मोनोपोलीज होती है वो हमारे पास कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी होती है। लाइक हम अगर पाकिस्तान में एग्जांपल ले तो हमारे पास पाकिस्तान में मोनोपोली रेलवेज़ की है, यानी वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास पहला जो करेक्टरिस्टिक है इसका वो है सिंगल सेलर, यानी ये तो इसके नाम से भी जाहिर है कि हमारे पास जो मोनोपोली में होता है वो सिंगल सेलर होता है, एक प्रोडक्ट होता है और इसका सेलर एक ही होता है, यानी सिंगल सेलर इन अ मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर इन द मार्केट गिविंग देम सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, यानी हमारे पास जो मोनोपोली होती है उसमें सिंगल सेलर होता है और हमारे पास जो मार्केट पावर है उसको यानी उसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट पावर होती है उस सिंगल सेलर के साथ। बैरियर्स टू एंट्री, यानी हमारे पास मोनोपोलीज ऑफन अराइज ड्यू टू बैरियर्स प्रिवेंटिंग अदर फर्म्स फ्रॉम मार्केटिंग, यानी हमारे पास मोनोपोलीज में बैरियर्स होती है उनको दूसरे प्रोड्यूसर्स को मार्केट के अंदर आने से रोक देते हैं। एंट्रिंग टू द मार्केट एंड कम्पीटिंग, यानी हम मार्केट में आने से और कम्पीट करने से रोक देते हैं। दिस बैरियर्स कैन इंक्लूड हायर स्टार्टअप कॉस्ट, इस इन बैरियर्स में हमारे पास हायर स्टार्टअप कॉस्ट होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज तक एक्सेस है वो ज़्यादा होते हैं या सख्त होता है और टेक्नोलॉजी भी है उसके साथ नहीं होती, या फिर हमारे पास कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स है जो सिंगल सेलर मतलब मोनोपोली में होते हैं जो दूसरे फर्म्स को मार्केट के अंदर एंटर होने से और compete करने से रोकते हैं, यानी बैरियर्स खड़े करते हैं। फिर हमारे पास प्राइस मेकर है। अनलाइक इन अ कम्पिटिटिव मार्केट वेयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, हमारे पास जो कम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर यानी मार्केट पावर सप्लाई और डिमांड से होते हैं, लेकिन मोनोपोली में जो है वो सिंगल सेलर जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो अपने प्रोडक्ट का खुद ही प्राइस डिसाइड करता है टू सेट प्राइसेस इंडिपेंडेंटली, यानी खुद ही वो प्राइसेस को डिसाइड कर देते हैं। दे टिपिकली एम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय सेटिंग प्राइसेस वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी हमारे पास जो सिंगल सेलर यानी मोनोपोलिस्ट होता है वो हमारे पास प्राइसेस को खुद ही डिसाइड करता है और अपने इस मकसद से डिसाइड करता है कि वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे और जो उनकी मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, विच इज़ टिपिकली हायर देन अंडर कम्पिटिटिव कंडीशन, जो हमारे पास कम्पिटिटिव कंडीशन में हायर होते हैं। यूनिक प्रोडक्ट, हमारे पास मोनोपोलीज में जो होते हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो उनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। मोनोपोलीज ऑफन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज with no close substitute, giving them a virtual monopoly
ऑन द पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज, यानी ये नाम से भी जाहिर है कि इनका जो मोनोपलीज में होता है उन सब सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते, और ये एक दूसरे को मोनोपली पावर देते हैं एक दूसरे सर्विसेज और गुड के ऊपर। दिस लैक ऑफ सब्सटीट्यूट फर्दर स्ट्रेंथन देयर मार्केट पावर, यानी इनकी क्लोज सब्सटीट्यूट ना होने की वजह से इनको मार्केट पावर और भी ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मोनोपलीज कैन लीड टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, यानी हमारे पास मोनोपली में इनएलोकेटिव एफिशिएंसी होती है एज दे ऑफन प्रोड्यूस लेस आउटपुट एंड चार्ज हायर प्राइसेस। और जो मोनोपली में हमारे पास जो इनएफिशिएंसी अकर होती है, क्यों होती है? क्योंकि मोनोपलीज में हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उनको लेस मतलब लेस कम कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और प्राइसेस को हायर चार्ज करते हैं। जो प्राइसेस है वो हाई चार्ज करते हैं और उनकी प्रोडक्ट लो होते हैं, और ये हमारे पास चार्ज हायर प्राइसेस जो हमारे पास इक्विलिब्रियम मार्केट होता है उनसे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन अ डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी, ये हमारे पास डेड वेट लॉस सोसाइटी में डेड वेट लॉस को भी अकर करता है। यानी हमारे पास मोनोपलीज जो है वो इकोनॉमिक इनफिशिएंसी भी प्रोड्यूस करता है, यानी हमारे पास जो प्राइसेस होते हैं उनको हायर चार्ज किए जाते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास लो अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू।